पिछले 4 महीने में यदि हम देखा जाए तो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एफआईआई ने ऑलमोस्ट $20 बिलियन की सेलिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में की है। रुपी में लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 95 के लेवल को टच कर रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी अपने हाई के आसपास चल रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन है तब तक हम मार्केट में एक सिग्निफिकेंट रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि आपको मार्केट में बाय करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है। चलिए अब हम केस नंबर 1 की बात करते हैं। यदि आप एसआईपी इन्वेस्टर हैं, यदि आप इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एसआईपी को स्टॉप करना समझदारी नहीं होगी। जब मार्केट करेक्शन मोड में होता है तो आप लोअर एनएवी पर ज़्यादा यूनिट्स कलेक्ट करते हैं। ये एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए एक बेनिफिट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं केस 2 की। यदि आप मार्केट में लमसम पैसा लगाना चाह रहे हैं, यानी कि 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा, तो ऐसे टाइम पर लमसम इन्वेस्ट मत करिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टैगर्ड वे में मार्केट में लगाइए। चलिए अब हम केस 3 की बात करते हैं। यदि आपका पोर्टफोलियो इक्विटी हैवी है और आपके पास एक्स्ट्रा कैश नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर फोर्सफुल बाइंग अवॉइड करिए। अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। वीक स्टॉक्स को आप निकाल सकते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करिए। इमरजेंसी फंड को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, उसे सेपरेट रखना है। हम आते हैं केस 4 पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मार्केट करेक्शन होने पर आपकी नींद गायब हो जाती है, आप बेचैन हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम मार्केट की नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है आपके असेट एलोकेशन की। आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए, यदि मार्केट 10 से 15% भी डाउन होता है तो आप इमोशनली स्टेबल रहें। सो फॉर एंशियस इन्वेस्टर एक्शन प्लान होगा, असेट एलोकेशन ठीक करो और डेली मार्केट देखना बंद करो।